Morning students, this is Sanjay Kirodiwal, your biology lecturer and you are watching LBS School भादरा। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अपने कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, लेक्चर नंबर 30 है आज। इससे पहले 29वां लेक्चर जो था वो था हमारा पराग संवर्धन पर। आज अपने करने वाले हैं कोशिका संवर्धन। क्या करने वाले हैं? कोशिका संवर्धन। सेल कल्चर। क्या करने वाले हैं? हम एक सिंगल सेल लेंगे, सेल को सेपरेट कर लेंगे। अपने को पता है अपने पास उत्तक होता है तो कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, तो हर एक कोशिका को सेपरेट कर लेंगे, पृथक कर लेंगे किसी भी विधि द्वारा जैसे तैसे करके, और उनको फिर अपने संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करवाएंगे या कह सकते हैं संवर्धित करवाएंगे। और उस हर एक कोशिका से, क्योंकि अपने हर एक कोशिका सेपरेट कर लिया है, हर एक कोशिका से अपने को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सिंगल सेल प्रोटीन या एक मुख्य उत्पाद मिलेगा, या कह सकते हैं विशेष प्रकार के प्रोटीन प्राप्त होंगे जो अपने मानव उपयोगी संसाधनों में लगा सकते हैं। जैसे अपने बात कर रहे हैं किसकी? ग्रुप ऑफ सेल्स की, टिश्यू की। किसकी बात की जा रही है? टिश्यू की बात की जा रही है या उत्तक की बात की जा रही है? ये उत्तक है हमारे पास, बहुत सारी सेल्स है। इन सेल्स को अपने को क्या करना है? सेपरेट करना है, पृथक कर लिया किसी भी तरीके से। वो कैसे करते हैं बताएंगे। और उन हर एक सेल को अपने संवर्धन माध्यम के ऊपर, कल्चर मीडियम के ऊपर क्या कर लेंगे? संवर्धित करवा लेंगे। यही अपना कोशिका संवर्धन है। एक तरीका और है, कोशिका संवर्धन में ही एक शब्द और आता है, शब्दांश जिसको कह सकते हैं वो है निलंबन संवर्धन। निलंबन संवर्धन, सस्पेंशन कल्चर। देखिए होता सेल कल्चर ही है, ये कोशिका संवर्धन का एक दूसरा मेथड है। जब अपने आमतौर पर अगार डाल देते हैं किसके अंदर? संवर्धन माध्यम के अंदर अपने को अपने अगार डालते हैं, अगार जेल डाल देते हैं, जिससे संवर्धन माध्यम अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है। ना वो तरल अवस्था में रहता है, ना वो ठोस अवस्था में रहता है। तो वहां कोशिकाओं की या उस सूक्ष्म जीव की वृद्धि अच्छे से हो पाती है संवर्धन माध्यम के ऊपर। दूसरा अपना तरीका है सस्पेंशन कल्चर का या निलंबन संवर्धन का। इसमें अपने अगार नहीं डालेंगे, संवर्धन माध्यम जो लेंगे उसके अंदर अगार जेल नहीं डालते हैं, तो अपना संवर्धन माध्यम कैसा रहेगा? तरल अवस्था में। तो कह सकते हैं यहां पर अपने तरल संवर्धन माध्यम लेते हैं जिसके अंदर अगार जेल नहीं डाला होता, और उसी संवर्धन माध्यम पर सभी कोशिकाएं, संवर्धन माध्यम में सभी कोशिकाएं निलंबित रहती। जैसे अगर अपने रेत डाल देते हैं किसके अंदर? पानी के अंदर, और उसको स्टर कर देते हैं, हिला के रखते हैं, और जब तक पानी मूव कर रहा होता है, हिल रहा होता है, तब तक रेत के हर एक कण क्या करते हैं? निलंबित रहते हैं, नीचे नहीं बैठते। हाँ, कुछ समय के लिए अगर उसको अपने बिना किसी छेड़खानी के रख देते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के, तो थोड़ी देर बाद में सारे के सारे जो रेत के कण है वो पैंदे में बैठ जाते हैं। ऐसा ही इसी संवर्धन में होता है। निलंबन संवर्धन में क्या होगा? तरल माध्यम लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे? अपने सभी कोशिकाओं को क्या रखेंगे? निलंबित रखेंगे, सस्पेंडेड रखेंगे। इसलिए इसको बोला है निलंबन संवर्धन। नीचे या ऊपर नहीं बैठने देंगे उनको, वो पानी में इस तरह से तैरते हुए रहेंगे। तो हर एक कोशिका कैसे रहेगी? पानी में निलंबित रहती है तरल माध्यम के अंदर। इसीलिए इस कोशिका संवर्धन की इस विधि को निलंबन संवर्धन बोला गया। कैसे करते हैं वो भी पढ़े। कोशिका संवर्धन में कौन कौन से चरण प्रयुक्त होते हैं? तो पहला जो चरण है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्टेप्स की बात कर रहा हूं, मैं चरण की बात कर रहा हूं कि कौन कौन से चरण किस प्रकार से, या मेथड
लिख सकते हैं विधि क्या है। मोटे तौर पे बात करें तो विधि क्या है कोशिका संवर्धन या निलंबन संवर्धन की। तो सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है इस माध्यम में कि अपने को एक सिंगल सिंगल कोशिकाएं चाहिए। हर एक कोशिका को अपने को पृथक पृथक अवस्था में लेना होता है, उत्तक नहीं लेने अपने को, सिंगल सिंगल हर एक कोशिकाओं को अलग अलग लेना है अपने को। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहला जो चरण होगा कोशिकाओं का झुंड होगा, उत्तक होगा, उसमें से अपने को हर एक कोशिका को अलग अलग करना है सिंगल सिंगल। तो उसके लिए अपने एंजाइम काम में लेंगे लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम अपने को पता है एक होगा सेलुलेज और दूसरा पैक्टिनेज। क्योंकि कोशिका कौन सी अपने पास, कोशिका है अपने पास पादप कोशिका प्लांट सेल, तो उसमें कोशिका भित्ति होगी। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, एक तो सेलुलोज की बनी होती है और एक होता है पैक्टिन की बनी होती है। दोनों को डिग्रेड करने के लिए, अपघटित करने के लिए कौन आएंगे, सेलुलोज को कौन तोड़ेगा, सेलुलेज, पैक्टिन को कौन तोड़ेगा, पैक्टिनेज। क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई है, संपर्क में रहती है, और जहां से वो संपर्क में रहती है कोशिका भित्ति का वो भाग मध्य पटलिका कहलाता है। मध्य पटलिका है ये कोशिका भित्ति। लेकिन कौन सी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का वो भाग है जहां पर दो कोशिकाएं आपस में संपर्क में है, उसे मध्य पटलिका बोला गया। और इसी मध्य पटलिका को अपने को ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, तो कोशिकाएं लूज हो जाएंगी, एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगी, तब कोशिका वो क्या हो जाएगा, छंटनी हो जाएगी। अपने को अब सिंगल सेल्स मिल गई हैं, सिंगल सेल्स, पृथक पृथक कोशिकाएं मिल गई है, इन्हीं को, ये पहला चरण था अपना। अब दूसरा जो चरण होगा उसमें क्या करना है, ये अपने को सिंगल सेल्स तो मिल गई हैं, लेकिन साथ में और भी अपने गार्बेज पड़ा है, इसके अंदर कचरा भरा पड़ा है। क्योंकि जब सेल्स है उसमें ये मध्य पटलिका के कुछ अंश पड़े होंगे, तो अपने को क्या करना है, इन सिंगल सेल्स को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, परख नली के अंदर डाल लेना है। किसमें डाल लेंगे अपने, इन सभी सेल्स को किसमें डाल लेंगे, टेस्ट ट्यूब में। ये अपने टेस्ट ट्यूब में भर लिया इसको। अब टेस्ट ट्यूब का आपने क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करेंगे, इसको एक मशीन का नाम है, एक युक्ति काम में लेंगे। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है, क्या नाम बता रहा हूं, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, अभिकेंद्रण बल काम करता है। जैसे कि अपने मधानी के अंदर जब दही को भिगोते हैं तो वहां पर भी ये फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी से इसका नाम पड़ा है सेंट्रीफ्यूज। आपने पैथोलैब जहां पर आप ब्लड की टेस्टिंग करवाते हैं, इस तरह से एक राउंड शेप में मशीन देखी हो, उसमें ऊपर एक ढक्कन लगा होता है और यहां पर रैक्स बनी होती है, जगह बनी होती है, किसको रखने के लिए, टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए। टेस्ट ट्यूब में क्या भर रखी है उन्होंने, बहुत सारी कोशिकाएं जो उन्होंने लाइसोजाइम से अलग अलग कर ली थी, उन सभी कोशिकाओं को किसमें डाल देंगे, ये जो जगह बनी हुई है, रैक्स बनी हुई है, इसके अंदर डाल देंगे। अब ये घूमती है मशीन, ये मशीन जो है वो विद्युत संचालित होती है, बिजली से चलती है। तो जब ये घूमेगी, रोटेट करेगी, रोटेट करती है आरपीएम के हिसाब से, रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार घूमती है, कोई 5000 घूर्णन कर सकती है, कोई 10,000 कर सकता है। जब घूमती है तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। वो जब काम करेगा तो जितने भी अपने पास सिंगल सेल्स है वो पृथक हो जाती है, अपने को मिल जाती है, गार्बेज है वो अलग हो जाता है, कचरा जो बाकी बचा हुआ जो अपने को अनवांटेड है, अवांछित है, उसको अलग कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में, लास्ट स्टेप में अपने पास जितने भी एकल कोशिकाएं प्राप्त हुई हैं, एकल कोशिकाएं जितने भी अपने पास मिली है, सिंगल सिंगल सेल्स है, उन सभी को अपने क्या करेंगे, संवर्धित करवाएंगे निलंबन संवर्धन पर, जिसमें अपने तरल माध्यम लेंगे, तरल संवर्धन माध्यम काम में लेंगे, हर एक कोशिका अलग अलग रहेगी। अब अपने को इन कोशिकाओं को नीचे बैठने से रोकना है, क्योंकि थोड़े समय पश्चात सारी की सारी कोशिका, क्योंकि तरल है तो नीचे बैठ जाएंगे,
और उससे ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग का मतलब वापस उत्तक बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपने को नहीं चाहिए, अपने को इनसे प्रोटीन प्राप्त करना है। तो हर एक कोशिका को अलग रखना होगा। तो क्या करेंगे, एक मशीन है, एक मशीन काम में और लेंगे, उस डिवाइस का, उस युक्ति का, उस मशीन का क्या नाम है, उस मशीन का नाम है एजिटेटर। एजिटेटर जिसको बोलते हैं हिंदी में स्पंदक। ये विद्युत संचालित युक्ति है, यानी बिजली से चलती है। जब बिजली में लगा देंगे, ऑन कर देंगे, तो क्या होगा, इसमें स्पंदन उत्पन्न होंगे, शेकिंग करेगी, ये हिलेगी। ये 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए हिलती रहेगी। तो हिलेगी तो इसके ऊपर रखा हुआ जो अपना संवर्धन माध्यम है वो भी मूव करेगा, बैठेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं, हिलता रहेगा। जब वो हिलेगा तो अंदर जो कोशिकाएं हैं, एक एक कोशिकाएं हैं, वो भी प्रभावित होंगी, वो भी क्या करेंगी, हिलेंगी, वो नीचे नहीं बैठ पाएंगी। तो अपने को खतरा नहीं रहेगा कि वो कोशिकाएं नीचे बैठ जाएंगी और उसके बाद में हो सकता है वो ग्रुपिंग कर ले, झुंड बना ले, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए अपने एजिटेटर काम में लेंगे, स्पंदक, इसके ऊपर संवर्धन को रख देंगे जिससे कोशिकाएं पैदे में नहीं बैठेंगी। अब ये तो होगी विधि। अब हर कोशिका से अपने को क्या मिलेगा, अब अपने एप्लीकेशन की बात करेंगे, अनुप्रयोगों की बात करेंगे। इससे लाभ क्या, क्यों करवा रहे हैं सेल कल्चर। तो पहला लाभ तो यही है, एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन। एस का क्या बन जाएगा, सिंगल, सी का सेल और पी का प्रोटीन। हर एक कोशिका से बाद में अपने को क्या मिलना है, प्रोटीन मिलना है। दूसरा लाभ क्या होगा, क्यों करवा रहे हैं, अपने को मेटाबोलाइट्स लेने हैं। इस विधि से हर एक कोशिका से अपने को मेटाबोलाइट्स, हिंदी में बोलेंगे उपापचक। उपापचक क्या होते हैं, कुछ तो इसमें एंजाइम आ जाते हैं या कुछ विशेष प्रकार रसायन होते हैं जो अपनी उपापचय क्रियाओं को, जिसमें अपचय और उपचय आती है, शरीर के अंदर जो कुछ बनता बिगड़ता रहता है, उन उपापचय क्रियाओं को प्रभावित कौन करते हैं, उपापचक। नियंत्रित कौन करते हैं, उपापचक। और तीसरा क्या है, एंजाइम प्राप्त कर ले।